नमस्कार नुआ सकाळ सबु चाषी भाई भूणी मानक अन्नदातार एक नूतन अध्याय को मु बंदिता स्वागत करुछि। एबे आसंतु जीवा कार्यक्रम को आ जानि नेबा मुख्यांश गुड़िक। धान फसल रे पत्र मोड़ा पोकर परिचालना। गाय गोरु को लंपी चर्म रोग लक्षण और प्रतिकार। धान फसल रे देखा जाउता पोक मानक मध्यरु प्राय 15 प्रकार पोक विशेष क्षति करिथांदी। कीट आक्रमण जोगु वर्षा दिने धान रे 25% भाग और डालुआ धान रे 30 भाग अमल कमी जाए। उपयुक्त कीट नियंत्रण व्यवस्था करी धान फसल को कीट आक्रमण रक्षा करा जाई परिबो। एही परि एक पोक हल्ला पत्र मोड़ा पोक। एही पोक सुक अवस्था रे धान पत्रर दुई धार को मोड़ी निजर लाळ द्वारा जोड़ी दिए। एही नली आकृतिर पत्र मोड़ा भितर रही सुक पत्र को सबुज अंश कोरी खाई जाए। एहा द्वारा धान फसलटी मरी जाए। एही पोकर समूत पद्धति नियंत्रण करिले चाषी भल अमल पाइबा सहित अधिक लाभवान होई। देखो बर्तमान जो खरीफ ऋतु रे धान फसल पूरा जिला ये जो ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल में व्यापक मात्रा होती जोटा कि आम खरीफ ऋतुर मुख्य फसल भाव में नौचे चाषी मानी। तो यही बर्तमान धान रुआ सरला चाषी किसी धान रुआ भी सरला। तो यही समय आपंकर देखा कि पत्र धला धला दाग देखा पत्र देहरे तार मुख्य उद्देश्य है आपंकर किसी पत्र मुड़ा पोक जोड़ा कि आगुरी बहुत माने सामान्य कीट भाव में ग्रहण करूँ। एवं से गोटे मेजर पेस्ट धान फसल लीफ होल्डर कहे। तो लीफ होल्डर बर्तमान धान गोटे मुख्य अनिष्टकारी कीट भाव में परिगणित होगी जहाँकि कौन लाभ तार कौन क्षति कर आपंकर जो सबुज अंश पत्र रोचे सी तार जो सुकटी पत्र भितर रहीकि सबुज अंश कोरी खाई जहाँ कि धानर गचर ग्रोथ ठीक होनी तार ग्रोथ नवा फल कौन होना जो केंडा भी बाहर तादेह आपंकर अगाड़ी संख्या बढ़ी जाऊँगी। तो फल अमल कमी जाऊँगी। तेणु चाषी मानक यही पोकटी की निहाती तार सुरक्षा धान फसल सुरक्षा करा पड़ो निहाती नियंत्रण करा पड़ो ना कौन हम ना आप सीधा सड़क तार अमल आप डायरेक्ट न जानी पारे तार इनडायरेक्ट तार इफेक्ट रोचे आपंकर चाषी मान लाभ उपर। तेणु आम चाषी मानक सब कही आसुचे आप जो पोक ठीक आपंकर तली रोया मैंने उपाड़िया पूर्व आप बिल तली बिल एकर प्रति गोटे केजी गोटे एकर तली पकई एकर केजी गोटे केजी काटा हाइड्रोक्लोराइड काल्डान पादान काट्रिज डाक्ट्रिज ये ना सब बजार मिलूँ विभिन्न प्रकार कंपानी मिलूँ तार टेक्निकाल आपको कहीदे काटा हाइड्रोक्लोराइड आप ग्रान्यूल्स दानादार हिसाब से आसूँ। तो रोइबार आप तली उपाड़ियार 7 दिन पूर्व आम चाषी मानक आप पकईकि तली उपाड़ी आप धान जमी रुहतु। रोइला आम देखुँ रोइला भी आप गचर सुरक्षा भी किसी समय रोचे। तापर काटा एसपी भी आसूँ आप 50% पाउडर सल्युबल पाउडर ताकू आप 2 ग्राम पर लिटर देके स्प्रे करेंगे ये पोक निश्चित भाव में आपंकर सुरक्षा दे पार। तेणु ता पूर्व आम चाषी मानक टी अवगत करुचे आप किसी यांत्रिक नियंत्रण करूँ जोटा कि आपंकर बिना विषय आम पोक को मारिबा सेटा बर्तमान सरकार गोटे मुख्य माने कार्यक्रम रही जलवायु केमती सुस्थ मनुष्य समाज सुस्थ फसल भी सुस्थ रहा दरकार ना सब सब समस्त असुविधा पड़े आमर इकोलोजिकल जो डिसबालांस होची ता द्वारा आम मनुष्य समाज को मुक्त रखिपारे ना। तो आम कौ चाषी जो आप जमी हुड़ारे किसी रंजा पोतंतु आपंकर उपकारी जो प्रिडाटर्स रोचे सब परभोजी पानी आपंकर चढ़ई कंकी बुढ़ियाणी बुढ़ियाणी भी आपंकर रहीपर। बुढ़ियाणी आम कौ चाषी मानक आप स्पाइडर ट्राप केमती करेंगे ना नड़ा बिड़ा आपंकर गोटे बाउंश गांधी कणी बांधी आप जमी हुड़ा मझे मझे रखिए। तो नड़ारे आप जेनेराली आप देखते आगु घर ओली तले स्पाइडर बसा करते एवं नड़ारे आप से जो रही गोटे ये तो नड़ा आप जमी प्रति तो तादेह बुढ़ियाणी बसा करते। बुढ़ियाणी बसा कलापर से खाद्यपाई मुख्य खेत को जाकर खाद्य संग्रह करते पुणी से आस बस जहाँद्वारा कि आपंकर गोटे प्रकार नियंत्रण ये पोकर पत्रमोड़ा पोकर भी नियंत्रण हो पार। ता छड़ा आम कहूँ आपंकर जो पराश्रय कीट जो ट्राइकोग्रामा चिलोनिस की जापानिकम आपंकर ये जो कीट माने पराश्रय कीट अच्छी सी भी आपंकर ये पत्रमोड़ा पोक को भी तार नियंत्रण रखापी साहय मैंने करें। ता छड़ा आप देखिए ये सब सत्वे यदि आपंकर ये जो पत्र मुड़ा पोकटी आपंकर नियंत्रण नहला
तो रासायनिक द्रव्य रासायनिक कीट बजार में बहुत आप लामड़ा साइक्लोथ्रिन कहतु क्लोरोसाइपर कहतु आप क्लोरोसाइपर 2 ml पर लिटर लामड़ा साइक्लोथ्रिन इंडोसाकार्ब मैंने आप 10 लिटर पानी 7.5 ml इंडोसाकार्ब देके आप सिंचन करेंगे एटे मन रखुन जब आप पराश्री कीट छाड़ुंट तो मिनिमम 3 दिन पर आप दरकार हम आप रासायनिक कीट सिंचन कले आप सुफल मिले ना आप जो पराश्री कीट जो बाहर थी पराश्री आप पारासाइट्स से मरीजे तेणु आम चाषी जो चाषी आपंकर जैविक नियंत्रण पद्धति अवलम्बन करें आम कहूँ 4 दिन मिनिमम 3 ରୁ 4 दिन पर आप रासायनिक विष प्रयोग करवा दरकार तेणु ये मुझे कहली रासायनिक विष आपंकर जमी अति दरकार है कारण आप धान गचर भी किसी सेल्फ रेजिस्टेंस थाए जो आप आगुरी यही प्रकार विधि जदि आप निहाती अवलम्बन करेंगे आप रंजा कहतु आप स्पाइडर ट्रैप कहतु कि आप पराश्री कीट कहतु जदि आप अवलम्बन करेंगे निश्चित भाव में आप रासायनिक कीटनाशक प्रयोग करने दरकार होनी बोली आम जहाँ गवेषणा सहित ज्ञान जना पड़ी तेणु आपको आम सब चाषी को अनुरोध करूँ आप जिते मात्रा रासायनिक विष को दूर रखा चेष्टा करवा दरकार तेणु तापाई आम जमी की सब सानिटेसन जमीटा सफा सुतरा हुड़ाटा आप ठीक रखा दरकार जमी हुड़ा सब आप सफा सुतरा रहा दरकार आप जमी जो गछ दूरता धाड़ी की धाड़ी दूरता से भी आप ठीक रे आप दूरता मेंटेन न करते आप जमी भितर पशिकी औषध पकई पारे पशिकी आप सार भी पकई पारे जहाँद्वारा कि आप देखिए जदि घंच मात्रा गछ रहा तो आपंकर आउ कौन हम ना रोग पोकर समस्या अधिका देखा एवं जदि आप आउ गोटे कथा कहूँ नाइट्रोजन जातीय सार जैव खाद्य सार टी कम मात्रा ठीक परिमाण पकातु जदि मृत्तिका परीक्षा कर पकातु से जो सार मात्रा अधिका है तो ये पत्र मुड़ा टाइप पोकर प्रादुर्भाव निश्चित भाव में आप जमी बढ़ तेणु ये सब को आपंकर ठीक जदि विधि आप चाष धान चाष करेंगे यही पद्धति अवलम्बन करेंगे तो निश्चित भाव में आप पोकर दायु फसल को रक्षा करेंगे। एबे गोटे छोटिया विरतिर समय विरति परे रहिछि गाई गोरु को लंपी चर्म रोग लक्षण और प्रतिकार शिक्षक नियुक्ति दाबी रे स्कूल रे ताला संबलपुर अन्यतम पुरातन बालिका हाई स्कूल लेडी लुइस बालिका उच्च विद्यालय रे शिक्षक अभाव समस्यार समाधान पाई स्कूल रे ताला मारी प्रतिवाद करिसंती अभिभावक तुरंत स्कूल रे शिक्षक नियुक्ति विरति परे आपनकु आम राज्य में प्रथम यही चरम रोग गोरु को देखा देइथिला किंतु चलित वर्ष आम देश में 14टी राज्य में पुणी यही रोग गोरु को देखा देइछि। लंपी चर्म रोग साधारणतः भूताणु जनित संक्रामक रोग। यही भूताणु पॉक्सीविरिडे परिवार अंतर्भुक्त एवं काप्रीपॉक्स नामक भूताणु द्वारा यही रोग सृष्टि होता है। यही रोगर प्रतिकार विषय में किछि तथ्य जानिबा। गोरुंको लंपी चर्मरोग प्रतिकार आम राज्य में लंपी चर्मरोग 2019 जून रु डिसेम्बर मध्य 6टी जिला जथा कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर नुआपड़ा और रायगढ़ व्यतीत अन्य 24टी जिले में गोरुंको ठारे देखा देइथिला। राज्य सरकार तथा मत्स्य और प्राणी संपद विकास विभाग तुरंत पदक्षेप ग्रहण जोगु डिसेम्बर सुधा यह रोग को संपूर्ण आयत्ताधीन करा जाई परिथिला। चलित वर्ष आम देश में 14टी राज्य में यह रोग देखा देइछि। सेथिपाई राज्य सरकार तथा मत्स्य और प्राणी संपद विकास विभाग तरफरु आम राज्य में यह रोग न होबा पई व्यापक सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। एहा छडा सीमांत राज्य जथा छत्तीसगढ़ झारखंड आंध्र प्रदेश तेलंगाना पश्चिमबंग आदि राज्यरू यह रोग आम राज्य को किपरि न आसिब सेने विभागीय जिला प्राणी चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी माननकु सजग रहिबा पई निर्देश दिया जाइछि। एही रोगर कारण लंपी चर्मरोग एक भूताणु जनित संक्रामक रोग। एही भूताणु पॉक्सविरिडे परिवार अंतर्भुक्त एवं काप्रीपॉक्स नामक भूताणु द्वारा एही रोग सृष्टि होइथाए। संक्रमित हेउथुबा प्राणी बाछुरी छड़ा बलद गाई मईस इत्यादि प्राणी। रोग व्यापे किपरि मशा डांस टिंक आदि रक्त शोषणकारी परजीवी कीटपतंगों द्वारा सहजरे एही रोग संक्रमित प्राणीठारु सुस्थ प्राणी को व्यापी थाए। सुस्थ प्राणी पीड़ित प्राणी प्रत्यक्ष संस्पर्श में आसिले एही रोग मध्य व्यापिबार सहायक होइथाए। परोक्ष भावे संक्रमित गोरुर घार पूजपाणी बकला लाल सिंघाणी शुक्र
ବ୍ୟବହୃତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ପାତ୍ରର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସୁସ୍ଥ ଗୋରୁଙ୍କଠାରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋରୁଙ୍କଠାରେ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ, ବେକ, ପେଟ, ଗୋଡ଼, ପହ୍ନା ଆଦି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତ କଠିନ ଟାଣ ଧରଣର ଆବୁ ବାହାରେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ପାଟି ଭିତରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆବୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଚିପିଲେ ଟାଣ ପରି ଲାଗେ। ଛୋଟ ଆବୁଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଫାଟିଯାଇ ଘା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ଏହି ଘା ପୋକରା ଘାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଗୋରୁଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଶକ୍ତି କମିଯାଇଥାଏ। ଗାଈଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଗୋରୁଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଦିଶେ, ଲସିକା ଗ୍ରନ୍ଥିମାନ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଫୁଲା ପଡ଼େ। ଗର୍ଭଣୀ ଗାଈର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋରୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତେବେ ସଂକ୍ରମିତ ଗୋରୁର ଯତ୍ନ ନେଲେ ଏହା 2-3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହି ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ହାର 10-20% ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ହେଉଛି 1-5%। ଚିକିତ୍ସା ଅସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀକୁ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 5-7 ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯଥା ଅକ୍ସିଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍, ଅକ୍ସିଭେଟ୍ ଅଲେ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଗୋରୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋରୁଙ୍କଠାରେ ଜ୍ୱର ଦେଖାଗଲେ ପାରାସିଟାମଲ କିମ୍ବା ମେଲୋନିସ୍କମ୍ ବା ଆଭିଲ୍ ଆଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ। ସେହିପରି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ପାଟି ବାଟେ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସଂକ୍ରମିତ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଟିରେ ଘା ହୋଇଥିଲେ ପାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ଧୋଇ ବୋରୋଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଲେପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂକ୍ରମିତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ତରଳ କିମ୍ବା ନରମ ଖାଦ୍ୟ, ସବୁଜ ଘାସ ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା 4 ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁସ୍ଥ ବାଛୁରୀ ଓ ଗାଈଙ୍କୁ ଚମଡ଼ା ତଳେ ଛେଳି ବସନ୍ତ ଟୀକା ଦେଇଦେବା ଦରକାର। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦେବା ଅନୁଚିତ। କେବଳ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟୀକା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସମୟରେ ଟୀକାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରା, ସଂରକ୍ଷଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ଠିକ୍ ମାତ୍ରା ଆଦି ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରାରେ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ଷା ଦିନେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟରେ କଲରା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପୋକ କାରଣରୁ କଲରାରେ ଅମଳ ହୁଏ, ଫଳରେ ଚାଷୀକୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ କଲରାରେ ଫଳମାଛି, ଜଉ ପୋକ, ନାଲି କଖାରୁ ପୋକ, ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ, ଝାଉଁଳିଆ ନିମ୍ନମୁଖୀ, ସାହିବୀ ରୋଗ ଆଦି ଦେଖାଦେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଲରା ଫସଲରେ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ। କଲରା ଫସଲ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଫୁଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଥାଏ। ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମର ଫଳ ବା ଆଦାୟ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଗଛରେ ବହୁତ ମାଇ ଫୁଲ ଯେମିତି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ 21 ଦିନ ପରଠୁ ଆମେ ପ୍ରତି 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଆମର ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ ରହିଛି, ଯଥା ଆମର ଇଥ୍ରେଲ୍ ରହିଛି ବା ମାଲିକା ହାଇଡ୍ରାଇଜେଟ୍ ରହିଛି ବା ଆମର ସାଇକୋସେଲ୍ ରହିଛି, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲକୁ କମିକି ମାଇ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ାଇବ। ଇଥ୍ରେଲ୍ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ 25ରୁ 50 ppm ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ତ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ ଅଧା ml ଯାକେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଇଥ୍ରେଲ୍। ସେଇଭଳି ମାଲିକା ହାଇଡ୍ରାଇଜେଟ୍ ଏବଂ ସାଇକୋସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଖାପାଖି 25 ppmରୁ 50 ppm ଯାକେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପ୍ରତି 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 3ରୁ 4 ଥର ଫସଲରେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଛରେ ମାଇ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେବ। 21 ଦିନ ଏବଂ 42 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଛକୁ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ 2 ଥର କୁଡ଼ା ଖୁସା କରି ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ମାଟି ଟେକିବା ଏବଂ ନାଳି ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଜଳସେଚନ କରିପାରିବା। ଆଜିକାଲି ଆମର ମଲ୍ଚିଂ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
କରୁଛନ୍ତି ପଲି ମଲ୍ଚିଂ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇକିରି ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ବା ରିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରିଜ୍ ଉପରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପଲି ମଲ୍ଚିଂ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇକିରି ମଲ୍ଚିଂ କରିକି ଦେବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଆହୁରି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅମଳ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ କଲରା ଫସଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପୋକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫଳ ବିନ୍ଧା ମାଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫଳକୁ କଣା କରିଦିଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଫଳ ପଚିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ସଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ରେଡ୍ ପମ୍ପକିନ୍ ବିଟିଲି ପିଲିକିନା ବିଟିଲି ଏ ବିଟିଲି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫଳକୁ ସେମାନେ କଣା କରିକିରି ନଷ୍ଟ କରି ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ପାଣି ଦେହରେ ଆମେ କିଛି ମାଲାଥିଆନ୍ ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଔଷଧ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ଆମେ ଯଦି ବଗିଚା ଭିତରେ ଝୁଲେଇକି ରଖିବା ତାହେଲେ ଫଳ ମାଛି ଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ। ବିଟିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଔଷଧ ଆମେ ତାକୁ ବଗିଚାରେ ଯଦି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ତାହେଲେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଶୋଷକ ଜାତୀୟ ପୋକ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ପୋକ ଥ୍ରିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଧଳା ମାଛି ତା ସହିତ ଆମର ବେଳେ ମାଇଟ୍ସ ବି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୋଷକ ଜାତୀୟ ପୋକ ତେଣୁ ଆଖିଆ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯଦି ନିମ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପ୍ରତି 15 ଦିନ 10 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ନିମ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଶୋଷକ ଜାତୀୟ ପୋକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଫସଲରେ ଦେଖାଯିବେନି ଏବଂ ଯଦି ଏମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଏସିଫେଟ୍ ବା ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଯଦି ଇମିଡା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ 5 ଗ୍ରାମ ଔଷଧ ବା ଏସିଫେଟ୍ 5 ରୁ 6 ଗ୍ରାମ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯଦି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ ଏ ପୋକ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିପାରିବ। ବେଳେ ବେଳେ ମାଇଟ୍ସ ବି ଲାଗିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପତ୍ର ଯାକ ଟିକେ ଜାଲି କରିଦିଅନ୍ତି ତଳେ ରହନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବେ ଲାଗିଲେ ପତ୍ର ଜାଲି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ତଳେ ପଟେ ସେ ରହନ୍ତି ପତ୍ରର ତଳେ ପଟେ ଏବଂ ଯଦି ଏଭଳିଆ ମାଇଟ୍ସ ଲାଗିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଥନ୍ ମିଳୁଛି ସଲଫର ଜାତୀୟ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମାଇଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରିବ। ଡଷ୍ଟିଂ ବି କରିଥାଉ କେଲଥନ୍ ଡଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଡଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ହେକ୍ଟରକୁ 10 କେଜି ଡଷ୍ଟିଂ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କେଲଥନ୍ ନେବା ତାହେଲେ 2 ରୁ 3 ଗ୍ରାମ ଲିଟର ପିଛା ତାକୁ ମିଶାଇ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇଟ୍ସ ଜାତୀୟ ପୋକ ଲାଗୁଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। କଲରାରେ ସାଧାରଣତଃ 2-3 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉନି ମିଲ୍ଡୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମୋଜାଇକ୍ ଭାଇରସ୍ ଲାଗିଥାଏ କଲରା ଗଛରେ। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡି କିମ୍ବା ସିଡୋମୋନାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଔଷଧରେ ଆମେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବନି। ଡିଥେନାମ୍ 45 ହେଉ କି ଆମ ସାଫ୍ ସିକ୍ସର ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ରୋଗ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋଜାଇକ୍ ଭାଇରସ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ରୋଗ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ସକିଂ ଜାତୀୟ ପୋକ ରହିଛି ଯଥା ଆମର ଯେଉଁ ପୋକ କୁହନ୍ତୁ କି ଥ୍ରିପ୍ସ କୁହନ୍ତୁ କି ଧଳା ମାଛି କୁହନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଭାଇରସଟା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଗଛ ମୁଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଗଛର ଅଗ ମୁଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାଇରସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ କିମ୍ବା ଆମର ଏସିଫେଟ୍ ଏଇ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ଆମେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସକିଂ ଜାତୀୟ ପୋକକୁ ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ରୋଗଟା କମିଯିବ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର କଲରା ଚାଷରେ ପ୍ରାୟ ଏକର ପିଛା ଆମର 40 ରୁ 50 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଅମଳ ହେବ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଭାବେ ଯେଉଁ ଅମଳ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଆମର 10 ଟନ୍ରୁ 12 ଟନ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ। 30 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଆମେ କଲରା କେଜି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ 120,000 ରୁ 130,000 ଯାକେ ପାଇପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ଏକର ପିଛା ପାଖାପାଖି 70 ରୁ 80 ହଜାର ଯାକେ ଆମେ ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଆଜିର ଅନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ବିରୁପାକ୍ଷ ପ୍ରଧାନ ସେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଓ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁର ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି। कुकुड़ा चिया प्रथम थर भितर को आसवे आपन को ब्रुडिंग करने को पड़े। ब्रुडिंग अर्थ हूँ आलुओ तले रखा। आपड़ कार्डबोर्ड पेटी आनी आसवे। कार्डबोर्ड पेटी गुड़िक घेरीदेवे जहाँकि 1 फुट उच्चता हो मात्र 1.5 फुट उच्चतार कम होते आपड़ से पेपर पकईदेवे। पेपर उपर सुजी किछि पकईदेवे और कुकुड़ा 100टी लेखाएं प्रत्येक 100 वाट बल्ब पिछा छाड़देवे। तेणु प्रत्येक कुकुड़ा 1 वाट आलोक निहाती भाव दरकार जहाँकि कुकुड़ा बॉडी पाखरु मात्र 50 सेंटीमीटर दूरतार रहिबा दरकार जाहाले जाय कि कुकुड़ा को प्रकृत उपाय आमे ब्रुडिंग करि परिबा जहाको कहंती आमे आलोक देई ताकू उष्म करि परिबा। ए कार्य 7 दिन पर्यंत दरकार। तापरे आपण 7 दिन 14 दिन भितरे आपण से कार्डबोर्ड पट्टीर कोनोसी प्रकार आवश्यकता न थाए कि गुंड दाना खाइबा दानार किछि आवश्यकता न थाए। आपण तांकू अलगा खाद्य मध्ये देई परिबे जहाकि 7 रु 14 दिन पर्यंत। 7 रु 14 दिन परे आपण लाइट रे एते आवश्यकता न थाए। आपण 14 दिन रु 42 दिन भितरे तांको मार्केटिंग समय रे गोटे फिनिशर दाना दबाकू पड़े। प्रथम दिन आसिया दिन आपण कुकुड़ा मानकू 2टी जिनिस देबे। पानी पीवाकू देबे। पानी रे सामान्य ग्लूकोज मिसई पीवाकू देबे जहाँकि ओआरएस बा लिक्विड वाटर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट हेई थाई पारे। प्रथम दिन रु आपण कुकुड़ा मानकू कोनोसी प्रकार बड़ दाना खाइयाकू देबे नाही। छोट छोट दाना खाइयाकू देबे एवं तेणु करी आपणकर प्रथम रु 14 दिन पर्यंत स्टार्टर दाना एवं 14 रु 42 दिन बा 45 दिन पर्यंत फिनिशर दाना दबाकू पड़े। ए समय कुकुड़ा मानकर रेट बा ब्रॉयलर मानकर ग्रोथ बहुत परिमाण रे थाए। तेणु करी आपण सकाळ समय जो समय टिके गरम थाए से समय खाइबा कमे पानी बेसी दबाकू चेष्टा करिवे एवं राति समय किछि मुहूर्त पर्यंत खाइबाकू देई लाइट किछि मात्रा रे बंद करबाकू चेष्टा करिवे जहा फल रे कि कुकुड़ा माने खाइबा टिके कमे देबे नहले बॉडी मेटाबॉलिक रेट अत्यधिक परिमाण रे बढ़ी जीवो एवं शरीर उत्ताप बढ़ी जाय से माने मृत्यु मुखर मध्ये परि पारंती जहाकू मास चिक मोर्टालिटी मध्ये कुआ जाय। ताकू रक्षा करिवा पई का 5 दिन अतिबाहित हो गला परे पंचम दिन हमको टीकाकरण करने पड़ो। आखिरे लासोटा भैक्सीन पकेबाक पड़े। लासोटा भैक्सीन जहाँकि रानीखेत डिजीज बा कुकुड़ा मानकर घुमा रोग पाइका विशेष जरूरी। आपण तांको आखिरे टोपे नाकरे टोपटे पकई पारिबे एवं एई 5 दिन पर चली गला परे पुणी 14तम दिन आपण गंबोर डिजीज ए रोग रे बहुत परिमाण मृत्यु हो पारे। तेणुक बर्साइटिस बा जोटा को आमे कहउछन आईबीडी इन्फेक्शियस बर्साल डिजीज बा गंबोर डिजीज पाइका मध्ये टीकाकरण करि परिबे। ए टीकाटीर दाम टिके अधिका जहाँकि 300 रु 400 टंका भितर पड़ी पारे किंतु लासोटा भैक्सीन दाम संपूर्ण रूप से कम जहाँकि 28 रु 35 टंका भितर पड़ी पारे। किंतु आपण यहाँ पर 21तम दिन आपण पुणी थरे आपण भैक्सीनेशन करि परिबे जहाँकि घुमा रोग पाइका जो घुमा रोग पाइका भैक्सीन होछि R2B जहाँकि पक्षी तले आपण को दबाकू पड़िबो। तापरे 45तम दिन जो दिन कुकुड़ा मानकू छाड़िबे तार 2 दिन पूर्वरु माने 43तम दिन आपण आउ थरे पक्षी तले तांकू रानीखेत डिजीज पाई मध्य टीकाकरण करदेवा दरकार। भेरी इंपोर्टेंट बा मुख्य गुरुत्वपूर्ण रोग होची खाइबा अत्यधिक परिमाण रे खाइबा जगु तांकर किडनी एवं मूत्रद्वार रे स्टोन हे जाय जहाको आमे कहंती गाउट रोग। गाउट रोग होई गले से माने मध्य मृत्युवरण करिवे। गोटिए गोटिए जागा रे से माने हडल हे जिवे माने जाकी हे जिवे परस्पर ऊपर चढ़ी जिवे तळ चिक गुडी कचिया गुडी को मरि जिवे प्रेशर पाइकी। तेनु ए प्रकार रोग रक्षा करिया पाइका विभिन्न प्रकार विशोधीकरण जिनिस मध्य अवेलेबल अछि मार्केट रे। गोटे एग्जांपल मु दउची रेनाल्टन किंतु आपनकू एक देशी उपाय रे मु कहया को चाहूची गुड़ 100 ग्राम ता सहित पान नसी आपण जदी 50 ग्राम खंडे मिसई देई तांकू 10 लिटर पानी रे भाग करी पीबा को देबे प्रत्येक 5 दिन थरे एवं सेमानकर मोर्टालिटी कमी जीवो एवं सेमाने बहुत परिमाण रे एथु लाभवान हेई परिबे। ए स्टोन रोग मध्ये सेमानकर रक्षा हेई परिबो। आपण ए जिंस करि परिबे एवं मुख्य जिनिस होची वर्षा दिन रे पालर किपरि व्यवहार करिवे। पालटी को संपूर्ण रूप रे निबुज कर देबे नाही। खरा बलिया समय पालटी को टिके तळुक कर देबे कारण खरा जेमति भितर को प्रवेश न करि पारे बा वर्षा जदी प्रबल जरे होची पालटी को टिके तळुक कर देबे एवं किछि गैप छाडी थिबे जेमति पवन भितर को जाई पारे बा एई समय आपण आउ गोटे जिंस मध्ये करि पारंती राति बेला पालटी को संपूर्ण रूप रे रिबुज न करी पालटी को टिके ऊपर को गैप रखिथिबे जेमति कि पवन यातायात करि परिबो। जदि पालटी को संपूर्ण निबुज करदेवे भितरे आमोनिया गैस डेभलप करिवो जहाँकि तांको झाड़ारू बाहर एवं आखि पोड़िबो सेमाने मध्य अणनिश्वासी हे जिवे एवं मृत्युवरण करिवे। तेणुकरी पवन चलाचल जहाँकु भेंटिलेशन बोली कहा जाए सुचारू रूप से हेई परथवा दरकार।
तृतीय जिनिस होउची आपण किपरि भाबरे तांकर जो लिटर बा जोटाको आपण कहउछनी चस्सु कुकुड़ा जहा ऊपर छिड़ा हुअंती बा कुकुड़ा जहा ऊपर घुरी बुलंती कारण 7 दिन परे आपण चस्सु पकेया व्यवस्था करिवे। चस्सु आपण जते थर पकेइबे आपण को 15 दिन ने थरे चस्सुटी को चेंज करिया को पड़ियो कारण कुकुड़ा झाड़ा फेरिवे तारी ऊपर जहा फळे कि सेठी पोको भी हेई जाई परंती वर्षा पानी छिटका बाजी के मध्ये से माने कोन हेई परंती फिंपी भी लागि जाई परंती कुकुड़ा माने मरि भी जाई परंती। तेनु करी प्रत्येक 15 दिन ने थरे आपण कुकुड़ा माननकु गोटे नुआ जगह को शिफ्ट करी से जगहटी को प्रथमे चस्सु गुडी को बाहर कर दे घरटी को आपण पुनी थरे ब्लीचिंग पाउडर एवं चून मारी सफा कर सारला परे नुआ सुखिला चस्सु पकई सारला परे मात्र 1 इंच रो चस्सु पकेइबे कारण वर्षा दिने जदि आपण अत्यधिक परिमाण चस्सु पकेइबे जगहटी भिजा हेई रहिबो एवं भिजी की रहिला परे से जगह रे आपणकर फिंपी लागिवो पकई सारला परे पुनी थरे कुकुड़ा माननको से जगह को पठाई परिबे कुकुड़ा माने से जगह सुचारू रूप रे मध्य रही परिबे। चस्सु परिवर्तन प्रत्येक 15 दिन थरे करिवा द्वारा कुकुड़ा मानकर बहुत गुडे रोग तांको ऊपर प्रकाश पाउतवा स्ट्रेस बा जो माने कि विरक्ति भाव मध्य आमे बहुत परिमाण रोकी परिबा। आपण मानकु पानी ऊपर लक्ष्य करिया को पड़िबो पानी रो विशुद्धीकरण निहाती रूप जरूरी पानी रे गोटिए ड्रॉप विशुद्ध ड्रॉप पकई परिबे जहा कि मार्केट रे अवेलेबल अछि ताहा मध्य आपण पानी पीबा पूर्व देई परिबे। प्रत्येक कुकुड़ा ब्रॉयलर को आपण 3 थर खाइबा को एवं 3 थर पानी पीया को देबे सकाळ प्रथम प्रहर 2 प्रहर बा राति समय रे एई 3 थर खाइबा एवं पानी रे व्यवस्था करि परिबे एवं मार्केटिंग एज होछि 45 दिन बा 60 दिन किंतु 45 दिनटा मुख्यतः थाए एवं आपण हिसाब करिवे जदि गोटिए ब्रॉयलर एई 45 दिन भितरे 2.5 केजी रु 3 केजी धरुची 5 केजी खाद्य खाई ताहाले आपणकर खाद्य रे खर्च एवं पानी रे खर्च एवं व्यापार लाभ हेबा सुनिश्चित। एतिकी होउची ब्रॉयलर मानकर जत्न आपण किपरि नेई परिबे वर्षा दिन रे एवं वर्षा दिन रे ब्रॉयलर मानक सुचारू रूप रे बढ़ई किपरि मार्केटिंग करी लाभवान होई पारि। आपणको समस्या किंबा मतामत को आम निःशुल्क फोन रे निश्चय पचारंतु। समय अपराह्न 4टा रु 5टा आउ नंबर हैला 18008892 समय इशारा देलानी कार्यक्रम को एठी रखुछु काली आउ किछि नुवा तथ्य नै करी आसीबु देखिबा को जमारो भूलिबेनी ठीक एई समय रे विदाय दियंतु नमस्कार।